अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो का जो मौजू है वो है कैन यू हैव अ नेगेटिव एंटी-सीसीपी टेस्ट एंड पॉजिटिव आरएफ टेस्ट। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि एंटी-सीसीपी और आरएफ टेस्ट रूमेटॉइड आर्थराइटिस की तशखीस के लिए किए जाते हैं, ये दोनों टेस्ट। तो क्या ये मुमकिन है कि किसी मरीज में एंटी-सीसीपी का टेस्ट नेगेटिव आए और जो आरएफ का टेस्ट है वो पॉजिटिव आए? तो जी बिल्कुल ये मुमकिन है कि कुछ मरीजों में जो एंटी-सीसीपी का टेस्ट है वो नेगेटिव आए और जो आरएफ का टेस्ट है वो पॉजिटिव आए। तो ऐसे मुख्तलिफ क्लिनिकल सिनेरियोज हैं जिसमें ऐसा कम्बिनेशन आता है जिसमें जो एंटी-सीसीपी का टेस्ट होता है वो नेगेटिव आता है और जो आरएफ का टेस्ट है वो पॉजिटिव आता है। तो पहले नंबर पर जो वजह है जिसमें ऐसा होता है तो वो है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। जो दोनों टेस्ट हैं एंटी-सीसीपी और आरएफ का जो टेस्ट है तो ये किए जाते हैं ताकि जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है उसकी तशखीस हो सके। आरएफ टेस्ट की निस्बत जो एंटी-सीसीपी का टेस्ट होता है तो ये ज्यादा मखसूस होता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए। तो जो पॉजिटिव आरएफ का टेस्ट है और नेगेटिव एंटी-सीसीपी का टेस्ट है तो ये निशानदेही कर सकता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस की, खासकर उस वक्त जब बीमारी की अर्ली स्टेजेस होती हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस के तमाम मरीजों में, सारे जितने मरीज होते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस के, तो उनमें एंटी-सीसीपी एंटीबॉडीज मौजूद नहीं होती। तकरीबन 20 से 30% रूमेटॉइड आर्थराइटिस के ऐसे मरीज होते हैं जिनमें ये एंटी-सीसीपी का टेस्ट नेगेटिव आ सकता है। दूसरी जो वजह है जिसमें आरएफ का टेस्ट पॉजिटिव आता है और एंटी-सीसीपी का टेस्ट नेगेटिव आ सकता है तो वो है अदर ऑटो इम्यून डिजीज। कुछ ऐसे ऑटो इम्यून डिजीजेस हैं जिसमें जो आरएफ का टेस्ट है वो पॉजिटिव आ सकता है, जैसे कि शोगरन्स सिंड्रोम, सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसिस और मिक्स्ड कनेक्टिव टिश्यू डिजीज में। तो अगर किसी मरीज में एंटी-सीसीपी का टेस्ट नेगेटिव आता है तो इसमें ये इम्कान कम हो जाता है कि इस मरीज को रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो, लेकिन जो बाकी ऑटो इम्यून कंडीशंस हैं तो वो पॉजिटिव हो सकती हैं, वो मौजूद हो सकती हैं ऐसे मरीज में। तीसरी जो वजह है वो है इन्फेक्शंस एंड अदर कंडीशंस। क्रॉनिक इन्फेक्शंस में भी जो आरएफ की वैल्यू होती है ये हाई आ सकती है, जैसे कि हेपेटाइटिस सी में, बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस में और कुछ कैंसर्स में। एंटी-सीसीपी का टेस्ट जो कि मखसूस है रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए तो वो इन बाकी कंडीशंस में इतना उसकी वैल्यू हाई नहीं होती। चौथी वजह है फॉल्स पॉजिटिव। तो बाज़ औक़ात जो आरएफ टेस्ट है तो इसकी वैल्यूज बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं जो कि ठीक नहीं होती, फॉल्स होती हैं। ऐसा कुछ फैक्टर्स की वजह से होता है, खासकर एज इसमें एक फैक्टर है और नॉन स्पेसिफिक रीजंस भी इसमें एक फैक्टर है। तो एक मुकम्मल क्लिनिकल जांच जो है वो जरूरी होती है कि वो की जाए ताकि जो पॉजिटिव आरएफ का टेस्ट है उसकी अहमियत की ठीक से तशरीह हो सके। अभी बात करते हैं क्लिनिकल इम्प्लीकेशंस पर, जिसमें पहले नंबर पर डायग्नोसिस है, एक डिटेल्ड क्लिनिकल हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन और कुछ मखसूस सिम्टम्स हैं जिनको नजर में रखना होता है। ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है रिजल्ट्स के हवाले से ताकि जो रिजल्ट्स आते हैं उसको ठीक से इंटरप्रेट किया जा सके। अलामात जैसे कि जोड़ों में दर्द, सूजन, सख्ती का हो जाना और जो अलामात का दौरानिया है उसको भी देखा जाता है। क्लिनिकल इम्प्लीकेशंस में दूसरे नंबर पर है फर्दर टेस्टिंग। कुछ एडिशनल ब्लड टेस्ट किए जा सकते हैं जैसे कि ईएसआर और सीआरपी का टेस्ट। इमेजिंग स्टडीज में एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, एमआरआई और कुछ और ऑटो इम्यून मार्कर्स हैं जिनका होना जरूरी है। तीसरे नंबर पर है स्पेशलिस्ट कंसल्टेशन। मजीद तशखीस और मैनेजमेंट के लिए अगर किसी रूमेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट किया जाए तो ये बेहतर हो सकता है। कंक्लूजन की तरफ आते हैं। जो कम्बिनेशन है ऐसा जिसमें एंटी-सीसीपी नेगेटिव आए, आरएफ टेस्ट पॉजिटिव आए, तो मुख्तलिफ सिनेरियो में ऐसा हो सकता है, जैसे कि मरीज को शायद अर्ली या एटिपिकल रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो, अदर ऑटो इम्यून डिजीजेस हो सकती हैं, क्रॉनिक इन्फेक्शन हो सकता है या फॉल्स पॉजिटिव भी ऐसे रिजल्ट आ सकते हैं। बहुत ज्यादा शुक्रिया एमएलटी हब विद कामरान देखने के लिए। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल एमएलटी हब विद कामरान को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।